श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम दरगाह सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की 23वां अध्याय अर्थात 30वें अध्याय कथा है। इसमें अनुद्रुह्य, तुर्वस और यदु के वंश का वर्णन किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आनो सभानश्चक्षु परोक्षस्य त्रयः सुताः, सभा नरात काल नरः सृंजयस्तत्सुतस्ततः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ययाति नंदन उनके 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। फिर शिबी के 4 पुत्र हुए, बिखादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेयी। उशीनर के भाई तितिक्ष के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहि, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष सिंह मुनि से हुआ। ऋष सिंह विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि सिंह को वहाँ ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के वंश से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहदत्त, बृहदकर्मा और बृहदभान 3 पुत्र हुए। बृहदरथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतवत, धृतवत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिव बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न हुए कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृक्षसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वस का वहिनी, वहिनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु का वंश वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज, यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप से में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, शास्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजीत से सद्भिष का जन्म हुआ। सद्भिष के 3 पुत्र थे, महाशय, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहन जी, सोहन जी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र बलसेन हुआ। बलसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह सातों द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लहिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा।
सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय तथा विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने वह यही स्मरण किया कि मेरा धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन में मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी को अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था लालजंग। लालजंग के 100 पुत्र हुए। लालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा कर्णिता। परीक्षित इन्हीं मधु, वृष्णि और यद के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कोष्ठ के पुत्रों का नाम था ब्रजनंदन, ब्रजनवान का पुत्र स्वाई, स्वाई का सुसेकु, रुसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था सरबिंदु। वह परम योगी, महान जो भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चतुर्वक्री और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी सरबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक करके 1.5 लाख उनमें से एक के लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ अर्थात 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुस्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुस्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उष्णा 100 अश्वमेघ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनमें उनके नाम सुनो: पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और जामक। जामक की पत्नी का नाम था सभ्या। जामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हल्लाया। जब भैया ने पद के रथ पर उस कन्या को देखा, सजैया ने पद के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पद से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? जामक ने कहा, या तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सभ्या ने मुस्कुराकर अपने पद से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सभ्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सभ्या की शादी पुत्रवधी भोज्या से विवाह किया। इस श्रीमद्भारते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ब्रह्मस्कंधे यदुवंशानुवर्णने 23 अध्यायः। श्रीराम जय राम।